सीईसी की बैठक हुई, छत्तीसगढ़ के कुछ लिस्ट जारी कर दिए गए, मध्य प्रदेश के कर दिए गए, राजस्थान बिल्कुल अटका पड़ा है, क्या वजह है और कब तक लिस्ट आएगी? नहीं, अटका नहीं पड़ा है। राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है और लगभग 200 ही सीटों के पे स्क्रीनिंग ने अपनी वर्किंग जो है जारी रखी हुई है। बहुत सी सीटें जहां पर कंसेंसस बन गए हैं, सिंगल जहां पर पैनल आ रहा है, जहां पे सभी नेताओं की आपसी रजामंदी हो चुकी है। मैं समझता हूं कि वो आज डिस्कशन में रहा। सीईसी के अंदर यही तरीका रहता है कि जब कंसेंसस बन जाते हैं तो सीईसी में रखा जाता है, सीईसी अपनी मोहर लगाती है। आज कुछ सीटों पर मोहर लगी, उसकी डिक्लेरेशन आज या कल में सामने आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो प्रक्रिया है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही, किसी तरह की कोई उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी नहीं है। ठीक है, आप ही के सवाल को अगर देखा जाए तो कितनी सीटों पर आम सहमति बनी आज की मीटिंग में? देखिए, ये सहमति जो है, जैसे फर्स्ट 100 अगर ली है सीटें और उसमें जितनी सहमति बनी है 70-80 जो भी है वो डिक्लेरेशन में आएगी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो स्क्रीनिंग के साथ साथ सीईसी चलती रहेगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव आप देख रहे हैं कि डेली मीटिंग्स चल रही हैं, डेली सीईसी हो रही है। तो ऐसे में राजस्थान कोई बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि चुनाव 25 तक है राजस्थान का। तो जिनके चुनाव पहले हैं उनके डिक्लेरेशंस पहले हुए हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में पहले चुनाव है तो पहले उनके डिक्लेरेशंस हुए हैं। तो आज से कल तक 70 से लेकर 100 सीटों की सूची आ सकती है राजस्थान कांग्रेस? देखो, संभावनाएं हैं, क्या सीईसी ने निर्णय लिया मुझे नहीं पता कितनी सीटों पर निर्णय हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सी लिस्ट सामने आएगी और हमारा कार्यकर्ता और हमारा जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है वो चुनाव मैदान में जो उतरेंगे। एमएलएज हैं, आप छत्तीसगढ़ को देखिए, 30 में से 8 नए उम्मीदवार हैं, रेशियो मध्य प्रदेश में वैसा भी है। तो राजस्थान को लेकर क्या? देखिए, राजस्थान में और अन्य राज्यों में सभी जगह पे हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो है विनेबिलिटी। विनेबिलिटी के अंदर अगर विनिंग सीट नहीं है, किसी भी रीज़न से अगर कोई सीट हार रही है सर्वे में, या हमारे प्रदेश के या एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स की तरफ से कोई निर्णय अगर हुआ है कि भाई ये जीत नहीं सकता है और उनके जीतने की परिस्थितियाँ नहीं हैं, ऐसे में मैं समझता हूँ बदलाव करना ही चाहिए। अगर हमें दिख रहा है कि अगला जीत नहीं सकता है, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो या अन्य कोई हमारा साथी हो, मैं समझता हूँ कि अगर जीत नहीं सकता है तो फिर विनेबिलिटी को क्राइटेरिया देखते हुए चेंजेस करने चाहिए।